गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 8वीं क्लास है। ऑलरेडी 7 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ 1 मिनट का टाइम निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेंगे। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप लोग हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के संबंध खंड अंगीकृत किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा खंड कहाँ से अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यूएसएसआर के संविधान से। तो फ्रेंड, यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को अंगीकृत किया गया है। इसके अलावा रूस से पंचवर्षीय योजना को लिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी लोअर, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो कनाडा से और क्या क्या चीज़ ली गई है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति और राष्ट्रपति का शासन लिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एक तरह से रिवीजन होता जा रहा है और आप लोगों को याद भी होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो भारत की कौन सी विशेषता है जो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से? तो इसका सही जवाब होगा एकल नागरिकता। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से जो जो चीज़ें ली गई हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, द्विसदनात्मक सदन और नाम मात्र का राष्ट्रपति, यह सारी चीज़ें इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। यहाँ लिखना संभव नहीं है, इस वजह से टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं और रीडिंग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या नहीं है? तो डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। देखा जाए कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन हैं, तो ये 10 देश हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 10 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 10 देश से हमारे भारतीय संविधान के कुछ कुछ पार्ट मिलाकर हमारे भारतीय संविधान बना है, तो इन 10 देशों से दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। तो कहाँ से अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत के संविधान से। दक्षिण भारत के संविधान से राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो इसके अलावा संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो जर्मनी के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो ली गई हैं राष्ट्रीय आपातकालीन राष्ट्रपति के कार्य, अधिकारों और शक्तियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं। ये बात किस संविधान से, कहाँ के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य के संविधान से। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखेंगे अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो प्रस्तावना, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, इसके अलावा वित्तीय आपात, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना और रीड कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार लाया गया है। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार कहाँ के संविधान से लाया गया है? इसका सही जवाब है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से रिवीजन करा दूं। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, नाम मात्र का राष्ट्रपति और द्विसदनात्मक सदन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है। संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ के संविधान से ग्रहित की गई है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, तो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित करता है। तो भाईचारे की भावना प्रेरित कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बंधुत्व
की भावना फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान में भाईचारे की भावना को प्रेरित किया गया है। ठीक है, इसलिए फ्रांस में देखते हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना फ्रांस के संविधान से हमारे देश भारत के संविधान में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी के संविधान से। ठीक है, पहले भी मैंने बताया कि जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपात दिया गया है। इसके अलावा आपातकालीन राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और उसकी शक्तियों को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द कहाँ की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा रशियन क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका को स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा से अंगीकृत किया गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा कहाँ के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, वित्तीय आपात और संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध को लिया गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति शासन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस और एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार पढ़ लें। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति, राष्ट्रपति शासन और शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चय ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। टेक केयर। वंदे मातरम।